अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 करेंगे। तो आज आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touch the ground at a distance of 5 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. एक ट्री है, यहाँ पे मैं बताती हूँ ग्राउंड के ऊपर की, ये देखो ये ट्री है। तो ये ट्री जो है वो 12 मीटर हाइट, ग्राउंड से 12 मीटर हाइट के ऊंचाई के बाद ये टूट जाता है। मींस यहाँ तक ये 12 मीटर हाइट के ऊंचाई से ये टूटता है तो ये गिर के नीचे आएगा ज़मीन पे। तो इसका जो टॉप है, ये वाला टॉप नीचे गिर के ज़मीन पे पड़ता है। तो इस टॉप और डिस्टेंस बेस ऑफ द ट्री के बेस का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो आपने फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री का ओरिजिनल हाइट निकालना है, इस पूरे का हाइट निकालना है। इस पूरे के हाइट निकालने के लिए ये हमें पता है ये 12 मीटर पहले से है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझाती हूँ। आपके पास एक ट्री है, ट्री जो है वो टूट जाता है एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 12 मीटर के हाइट के बाद ये देखो ग्राउंड से 12 मीटर के हाइट के बाद ये टूट जाता है और ये टूट के नीचे ज़मीन पे पड़ेगा। तो टूट के ये ज़मीन पे पड़ता है और इस हाइट टॉप ऑफ द ट्री के टॉप से बेस ऑफ द ट्री का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आपने निकालना है। अगर आप इसको देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये नहीं पता। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? वी हैव, हमारे पास क्या है, BC इज इक्वल टू 5 मीटर, AC इज इक्वल टू 12 मीटर और AB हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। AB हम कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से हम AB निकालेंगे। AB इज इक्वल टू नाउ बाय PGT से देखो AB का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AB है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास BC का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं पता तो हम इसको AB का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। BC हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 12 का स्क्वायर, 12 जा 144, 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 549, 4 तो 5 6 169। AB का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 169। तो ये स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो अंडर रूट में चेंज होगा तो 169, अंडर रूट ऑफ 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 13 इंटू 13 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 169। 13 का स्क्वायर होता है 113 का स्क्वायर 169, स्क्वायर रूट कैंसिल, AB का वैल्यू आ जाएगा 13। AB इज इक्वल टू 13 मीटर। Therefore द ओरिजिनल हाइट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट द ओरिजिनल हाइट क्या होगा? ये 12 मीटर और ये 13 मीटर, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर करेंगे ये पूरा ट्री का हाइट बन जाएगा। तो द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 12, 3 2 5, 25 मीटर हो जाएगा। 25 जो है वो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री है। दिस कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि एंगल्स Q एंड R, Q और R एंगल्स जो है, Q एंगल 25 है और R एंगल जो है वो 65 है, ये दिया हुआ है। तो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है?
तो सबसे पहले तो आपने ये शो करना है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए दो एंगल पता है, तीसरा वाला कैसे निकालेंगे? वी नो दैट, सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट बाय कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा ट्राइंगल आपका कैसा भी क्यों ना हो, तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। एंगल P हमें नहीं पता, प्लस 20, एंगल Q 25 प्लस 65 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 5 5 10 1 कैरी 6 7 8 9 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? एंगल P, दिस इज अ राइट एंगल। ये अगर ये राइट एंगल है तो ये जो एंगल, ये जो है ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। दस वी नो दैट, दस हमें क्या पता चल गया? वी नो, हम जान गए कि दैट ट्राइंगल PQR इज अ राइट, RIGHT, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, TRIANG, राइट एंगल ट्राइंगल बन गए ये। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए तो बाय PGT से क्या होता है? बाय PGT से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज बनता है। हाइपोटेन्यूज आपका बनेगा RQ या QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ है? वो वाला सही है। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर या RP का स्क्वायर सेम है PQ के। इसका मतलब ये सेकेंड पार्ट इज द ट्रू, सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रू है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 says that find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter. देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये इसका डायगोनल ये होता है दैट इज 41 सेंटीमीटर। दैट इज वेरी इजी। आपको पता है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90, ये वाला पूरा एंगल 90, ये वाला पूरा एंगल 90। तो ये क्या बन गया? PQR, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप इसका वैल्यू परपेंडिकुलर का आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका वैल्यू आ जाए तो पैरामीटर, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला देके आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप एक बार देख लीजिए। वी हैव, हमारे पास क्या है? QR is equal to 40 centimeter, PQ is equal to 41 centimeter, PR is equal to question mark. तो हम by now by PGT से निकालेंगे। PGT, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। हमने PR का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे इक्वल आएगा। ये आपका 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे। 41 इंटू 41 करो, 41 इंटू 41, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये आ रहेगा 1 4 दूना 8 6 1 1 6 8 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू
40 इंटू 40 0 0 4 4 16 1600 1600 प्लस पी आर का स्क्वायर। तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1681 माइनस 1600 विच इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर बनेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप इस तरह से कीजिए। अब आप यहाँ पे देखो तो 1681 में से 1600 कट करेंगे तो ये 81 बचेगा विच इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो आप इसको देखो, इसको इस साइड लिख सकते हैं, उसको उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई वो उसकी बात नहीं है और साइन भी कुछ चेंज नहीं होगा। पी आर इज इक्वल टू 81 भी हम लिख सकते हैं। अब पी आर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। 81 9 9 से 81 9 का स्क्वायर बन जाता है, तो 9 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है। पी आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। पी आर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर आ गया। अब ये वाला 9 सेंटीमीटर आ गया, देखो फिगर में देखो ये वाला 9 सेंटीमीटर। अब आप फॉर्मूला लगाओ, किस चीज़ का फॉर्मूला लगाओ? आप पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल। वी हैव, हमारा मेन मकसद है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। तो सबसे उसके लिए हमने पहले इसका लेंथ निकाला, वो हमने निकाल लिया बाय पीजीटी से। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर पी इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ कितना है आपका? लेंथ 40 है प्लस ब्रेथ आपका 9 है। 49 ट्वाइस ऑफ 49 हो जाएगा। 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8, 9 90। इसका मतलब पैरामीटर जो है वो 98 सेंटीमीटर आ गया। आपका पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या आ गया? 98 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया आपका। इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। क्या कह रहा था? ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, रेक्टेंगल में डायगोनल दिया हुआ था और दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके ये जो अंदर का लाइन होता है उसको हम डायगोनल्स बोलते हैं। एक डायगोनल दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था। अब ये वाला साइड निकालने के लिए हमें पता चल गया दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैंने ये वाला साइड निकाला। अब पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के हमने पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। दिस नाउ कम to question number 8. Question number 8 is the last question of this chapter, chapter number 6. इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, congruence of a triangle. तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8. The diagonals of a rhombus. rhombus होता है जिसके चार साइड बराबर, चारों साइड बराबर वाले फिगर को हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर। ये देखो ये डायगोनल्स दिया हुआ है, दोनों एक 16 है, दूसरा वाला 30 सेंटीमीटर है। रफली बनाया है तो ये आप ध्यान मत देना कि ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। ये 30 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दिया हुआ है रोम्बस का, एक 16 सेंटीमीटर एक 30 सेंटीमीटर। फाइंड्स इट पैरामीटर, इसका पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले जो ही आपको रोम्बस आपको यहाँ पे लिखा हो तो आपके माइंड में प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का डायगोनल्स, ये रोम्बस के प्रॉपर्टी होता है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट BISECT, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली। एक तो इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल।
रोम्बस के हर एक साइड्स इक्वल होता है और ये जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी कट करता है, 90 डिग्री बनाता भी है, यहाँ पे पूरा 90 डिग्री बनेगा और इक्वली डिवाइड करता है। मीन्स कहने का मतलब अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये वाला 30 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 है तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखो हम इस पे एक पीजीटी हम लगा सकते हैं। पीजीटी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, ये 8 to 16 सेंटीमीटर, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। वी हैव AB हमने निकालना है, क्वेश्चन मार्क, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखना है, ये याद रखना है। बाद में अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं लिखना है, बस आप लोगों को समझने के लिए मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो नाउ बाय पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, ये है। तो ए बी हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखेंगे। ए सी हमारे पास है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 जा करो साइड पे, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 25, 5 1 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ये आ गया 5 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी 1 2 225। 225 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है? 2 2 5, लेट्स सी, प्लस 8 8 जा 64। इन दोनों को ऐड करो, 64 को ऐड करो, 4 5 9 6 7 8 8 2 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 17 इंटू 17 जब हम करेंगे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 7 8 9 10 11 11, 1 7 7 1 1 1 9 7 8 2। अच्छा, ये होता है 17 का 289। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 289 और यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर 289 आ गया, ए बी का स्क्वायर 289। अब ए बी को के स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा 289। ए बी होगा इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर आता है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी क्या बनेगा, इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये वाला आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर आ गया रोम्बस का। अगर ये 17 है तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। नाउ पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ ए रोम्बस। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर, हमारा एंड मकसद है कि रोम्बस का पेरीमीटर निकालना। रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड का मतलब 4 इंटू साइड हमारे पास 17 है, ये वाला साइड कह रहा है, ये वाला साइड 4 इंटू साइड 17, ये आएगा 4 7 28, 4 7 28, 2 कैरी, 4 1 4 5 6 68 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस आ रहा है। 68 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस आ रहा है। दिस कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 6। इंशाल्लाह हम कल करेंगे चैप्टर नंबर, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।